ना स्टार्ट करने से पहले आप कुछ बड़ी अहम बातें बता दूँ मैं, जो चाहे आप ऑलरेडी आपको बताई हुई हैं, फिर सुन लो। डेरिवेटिव बेसिकली है क्या? डेरिवेटिव इज बेसिकली चेंज इन वन फंक्शन with respect to another function when the change in second function is approximately zero। एक्चुअली ये कभी एग्जांपल आपको देने लगा था, ये बनती नहीं है लेकिन जब मैं आपको समझाने की खातिर दे रहा हूँ। सपोज आप एग्जांपल लिखिए, मैं आपको सलून पर आप चले जाते हैं वहाँ पे मैं शेव करवा लेता हूँ। शेव करवा के जैसे ही बाहर निकलूँगा क्या मेरी दाढ़ी आ जाएगी? अच्छा, अगर आगे हुई तो इसका मतलब मैं वहाँ वाले से लड़ाई शुरू कर दूँगी। अगर मैं घर आ जाऊँ उसी वक्त फ़ौरन, क्या उस वक्त आगे होगी? नहीं। अगले दिन या 10 दिन बाद आप कह लो, 10 दिन बाद मेरे दाढ़ी आ जाती है, आ जाएगी कि नहीं? आ जाएगी। तो सोचने वाली बात है, वो दाढ़ी आई कब? यानी वो किस लम्हे की बात आई? यानी जब आप हमाम से निकले हैं क्या तब आई, या घर गए तब आई, या रात को सोते वक्त? एक्चुअली बेटा वो जो दाढ़ी निकलने का या बालों के बढ़ने का प्रोसेस था वो चल रहा था, वो प्रोसेस चल रहा था, लेकिन वो प्रोसेस इतना स्लो था कि निगलेक्टेबल, यानी हमने सोचा कि शायद दाढ़ी आ ही नहीं रही, यानी वो इतना स्लो प्रोसेस था। यानी ये एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि डेरिवेटिव एग्जांपल है नहीं, लेकिन मैं सिर्फ अगर मैं बात करूँ ना, वो दाढ़ी के बाल का बढ़ना या ये वाले बालों का बढ़ना with respect to second, तो वो डेरिवेटिव ही है। तो with respect to second से वो कुछ भी नहीं बढ़ रहे। अगर with respect to weeks कर लें या months कर लें तो डेरिवेटिव में अच्छा खासा चेंज आ रहा है, यानी फंक्शन में अच्छा खासा चेंज आ रहा है। वो अच्छा खासा चेंज आने का मतलब ये कि वो डेरिवेटिव नहीं है। यानी जब चेंज, सपोज हमारे पास दो फंक्शन है, एक y है, इन टर्म्स ऑफ x फंक्शन है, यानी इन टर्म्स ऑफ x का मतलब है f of x y इक्वल, तो y में चेंज डेल्टा से शो कीजिए, ये स्मॉल डेल्टा, ये कैपिटल डेल्टा, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, द चेंज इन सेकंड फंक्शन एंड चेंज इन सेकंड फंक्शन इज अप्रॉक्सीमेटली जीरो, ये डेरिवेटिव है। चेंज इन वन फंक्शन with respect to another function when the change in second function is approximately zero। ये लिमिट आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो का मतलब ये कि डेल्टा x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली यानी तकरीबन वैल्यू जो है वो जीरो है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव है। इसको हम शो कैसे करते हैं? इसको हम शो करते हैं dy by dx के साथ, यानी ये डेरिवेटिव है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू dy ओवर dx। ये अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें बस प्रिंसिपल से, ठीक है। उसमें बेटा आपने 4 स्टेप्स याद, असल हमारा टारगेट ये है कि आपने ये फाइंड करना है जो डेरिवेटिव है। एक सवाल है x = x - 3, मैंने इसका नाम रख दिया है y, कुछ भी हो सकते हैं। हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव, यानी हमने फाइंड करना है dy by dx। क्या फाइंड करना है? dy by dx। बेटा उसके लिए ये प्रोसेस है इसको फाइंड करने का फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। वो प्रोसेस क्या है? पहले हम डेल्टा y फाइंड करेंगे, फिर डेल्टा x से डिवाइड करेंगे, फिर डेल्टा x लिमिट पुट करेंगे 0 के इक्वल। 3 चीजें ये हैं। उन सबसे पहली चीज ये है कि डेल्टा y या डेल्टा x आएगा कहां से? सही है, तो वो हम पहले जो है ना वो बनाएंगे। 4 स्टेप्स के अंदर ये प्रोसेस करेंगे। पहले क्वेश्चन में मैं आपको स्टेप्स सिखाता हूँ, फिर दूसरे क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूंगा कि वो स्टेप्स कैसे जो है ना बनाओ। पहला स्टेप बेटा जी, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना, x² - 3x नजर आ रहा है, y = x² - 3x। आपने क्या करना है? y में डेल्टा y इंक्रीज करने और इसी तरह से x में डेल्टा x इंक्रीज करने, इधर भी x में डेल्टा x इंक्रीज कर देना है। तो डाउट y में आपने डेल्टा y इंक्रीज कर दिया और x में डेल्टा x इंक्रीज कर दिया। पहला काम हमारा ये, जहाँ जहाँ आपको y नजर आ रहा है y में डेल्टा y इंक्रीज कर देंगे, जहाँ जहाँ आपको x नजर आ रहा है वहाँ पर x प्लस डेल्टा x कर देंगे। क्लियर बेटा? उसके बाद दूसरा काम जो आपको मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ ताकि आपके माइंड में रहे कि हमारा टारगेट क्या है। डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y और डेल्टा x, ये हमारा टारगेट है जहाँ पे पहुँचना है। पहला काम डेल्टा y और डेल्टा x को लाना।
दूसरा काम डेल्टा बाय फाइंड करना। डेल्टा बाय फाइंड करना तो सारी मतलब जो चीज़ फाइंड करनी है वो एक साइड पर रहेगी। ये x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x, ये y जो है ये दूसरी साइड पर जाके माइनस हो जाएगा। बेटा डेल्टा y एक नंबर है, डेल्टा x भी एक नंबर है, इसके दो नहीं समझेंगे, डेल्टा ये एक ही नंबर है। अब इन पे स्क्वायर ओपन करोगे, a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर बेटा। उसके बाद ये माइनस 3 मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा x, y की वैल्यू पुट कर दे, y की वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 3x, ये डेल्टा y हम फाइंड करेंगे। डेल्टा y इज इक्वल टू आ गया x स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x, ये वाली सारी रकमें एज इट इज ही हमारे पास आ गई हैं। इस माइनस की वजह से साइन चेंज, माइनस x स्क्वायर प्लस के 3x, बेटा जो कटिंग हो रही है उसको कटिंग करते हैं, डेल्टा y फाइंड हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 3x से प्लस 3x कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x माइनस 3 डेल्टा x। तो बेटा जी दूसरा काम भी हमारा कंप्लीट हो गया। पहला काम डेल्टा y है, डेल्टा x लाना, दूसरा काम डेल्टा y फाइंड करना, तीसरा काम डेल्टा y के ऊपर में डेल्टा x आना चाहिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ तो पूरी क्वेश्चन को डेल्टा x से डिवाइड कर दें। यूजुअली आपको आपके सिलेबस में जितने क्वेश्चन है सब में डेल्टा x आपको कॉमन नजर आएगा, आपने डेल्टा x कॉमन लेके तो आपके डिवाइड कर देना है। यानी यहाँ पे डेल्टा y आ गया, डेल्टा x आ गया कॉमन, ये आ गया डेल्टा x प्लस 2x माइनस 3, इन तीनों में से डेल्टा x आपने कॉमन ले लिया। तीसरा स्टेप हमारा कंप्लीट होने लगा, डेल्टा x इधर आके डिवाइड इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस 2x माइनस 3, तीन काम हमारे पूरे हो गए। ये मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, आंसर आ गया है डेल्टा x प्लस 2x माइनस 3। दोनों साइडों पे लिमिट लिख दें, चौथा आखिरी काम लिमिट अप्लाई करनी थी, दोनों साइडों पे लिमिट लिखे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, इधर भी लिखने लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। ये जो फंक्शन है, ये जो नंबर लिखी हुई है वो लिखने सारे एज इट इज। अब अप्लाइंग लिमिट करना है वही चैप्टर 1 की तरह, जब आप अप्लाइंग लिमिट्स लिखेंगे, अप्लाइंग लिमिट्स का मतलब जहाँ जहाँ डेल्टा x है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे। और ये किसके इक्वल था, ये dy by dx, शाबाश, dy by dx इज इक्वल टू डेल्टा x 0 है, डेल्टा x की जगह पे 0 पुट कर दें, 2x माइनस 3 जो है ना वो एज इट इज आ जाएगा। तो dy by dx का आंसर आ गया है 2x माइनस 3। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, कोई क्वेश्चन नहीं। अब इसको रेस करके ना, अब इसका जो 2.1 का आपका क्वेश्चन, अच्छा ये जो भी ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के अंदर पावर जो है ना वो होल नंबर थी, ठीक है, और लकीली पावर 2 आई थी, यानी x into x minus 3, तो x स्क्वायर आ गया था, x स्क्वायर का हमें फार्मूला आता था। अभी मैं एक क्वेश्चन करने लगा हूँ जिसमें पावर जो है ना हमारे पास आ जाएगी, सपोज इसको कर लेते हैं 1 over अंडर x, इसको हमने सॉल्व करना है। एक्चुअली मैं आपकी बात बताऊँ, 2.1 के ना हर क्वेश्चन के लिए आप डिफरेंट और आसान मेथड यूज कर सकते हैं, वो एप्लीकेबल है, यानी हर क्वेश्चन में आप एक डिफरेंट मेथड और एक आसान मेथड जो है ना वो कर सकते हैं। अंडर रूट के लिए, लेफ्ट स्क्वायर रूट के लिए आप अलग कर सकते हो, उसके बाद जो है ना वो अगर पावर रैशनल आती है या पावर इरेशनल पावर सॉरी होल नंबर्स में आती है, उसके लिए अलग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा मेथड बताना चाह रहा हूँ जिसमें कोई भी पावर है ना आप इजीली सॉल्व हो जाए। अब ये देखो बेटा y इज इक्वल टू आ गया, ये x की पावर 1 और 2 है ना, जब ये ओवर पे जाएगी तो x की पावर -1, ये 1 और 2 थी, जब ऊपर गई तो पावर का साइन चेंज हो गया, x की पावर -1 और 2 आ गई। क्लियर बात। अब पहले सवाल के अंदर ना, चलो पहले वो जो दूसरे सेक्शन वो हम करते हैं। सबसे पहला काम क्या था, y में डेल्टा y ऐड करना है और x में डेल्टा x ऐड करना, होल पावर आ जाएगी -1 और 2। दूसरा काम क्या था हमारा, डेल्टा y फाइंड करना, तो x प्लस डेल्टा x की पावर -1 और 2, y दूसरी साइड पे जाके माइनस। अब y का आंसर पुट कर दो, x प्लस डेल्टा x की पावर -1 और 2, y की जगह पे आ जाएगा x की पावर -1 और 2। अब मेरी बात सुनिए, जो मैं
शुरू इस क्वेश्चन की शुरू में बात कर रहा था, जिस वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास पावर आ गई 2, a प्लस b का स्क्वायर फार्मूला या x प्लस a का स्क्वायर, तो हमने बड़ा इजीली सॉल्व कर लिया। x प्लस a की पावर 3 भी होती हो जाता है, x प्लस a की पावर 4 हो जाती है, सब इनको बाइनोमियल थ्योरम से फार्मूला हो जाता है, क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन अब पावर -1/2 है, इसके लिए कि आपको कोई फार्मूला आता है कि पावर -1/2 है, तो इसको जो है ना वो फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली आपने फर्स्ट ईयर के अंदर बाइनोमियल सीरीज फार्मूला पढ़ा था 8.3 के अंदर, वो क्या था वो मैं जरा आपको लिख देता हूँ। बाइनोमियल सीरीज 8.3 के अंदर तो ये था 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल टू होता है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल x का क्यूब अप टू सो ऑन। ये तब लगने हैं जब पावर जो है ना वो भी रैशनल नंबर है, ओवर में आ जाए या माइनस में आ जाए, ओवर में आ जाए या माइनस में आ जाए, तो फिर तब उसका जो आंसर होता है वो इनफिनिट टर्म्स है, पावर माइनस में है या पावर ओवर में आ जाए, तो तब आपने ये लगाना है। लेकिन उसके लिए भी तो देखें शुरू में 1 है, तो हमारे पास शुरू में x है, ठीक है। जाहिर है इसमें से x तो कॉमन आ नहीं रहा, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि ये डेल्टा x एक ऊपर है, ये हालांकि बाद बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये देखिए 2 यानी इसमें से x कॉमन है, अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, हालांकि यहाँ पे भी 2 लिखा है, यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, तो 2 कॉमन नहीं आ रहा। ये डेल्टा x की एक नंबर है, इसमें से x कॉमन नहीं आ रहा, कॉमन मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर हम कॉमन ले लेते तो यहाँ पे 1 बन जाता। लेकिन एक और बात है, इसके ही कंट्रास्ट में उल्ट में बात है कि कॉमन नहीं आ रहा तो फिर भी तो हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेना असल में प्रोसेस है क्या, या आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। 2 + 4x 2 नंबर है, इनमें से 2 कॉमन आ गया, 1 + 2x 2 कॉमन आ गया। कैसे कॉमन लेने का प्रोसेस एक्चुअली क्या होता है, आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो आपने मल्टीप्लाई किया वो बाहर लिखा, जो डिवाइड किया वो आपने इधर से डिवाइड कर दिया, यानी ये जो डिवाइड वाला था इसके साथ आपने इधर डिवाइड कर दिया, ये कॉमन लेने। अब 2 + 3x में से तो कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा। अगर आप 2 कॉमन ले रहे हो तो इसका मतलब आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई वाला तो बाहर एज इट इज ही आ जाएगा, अंदर जो 2 डिवाइड वाला वो डिवाइड हो जाएगा 1 + 3x / 2। कहने का मतलब ये कि अगर कॉमन नहीं भी आ रहा तो आप 1 बनाने के लिए कॉमन ले सकते हैं, यानी यहाँ पर नंबर x है, अगर आप इसको 1 बनाना चाह रहे हो ताकि आपका बाइनोमियल सीरीज फार्मूला लग जाए, तो उसके लिए आपने हर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 1 बनाने के लिए x कॉमन ले लिया। जब x कॉमन लिया, इसको भी x से डिवाइड कर दिया और इसको भी x से डिवाइड कर दिया, वो जो पावर हमारे पास -1/2 थी वो एज इट इज ही आ जाएगी। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अच्छा बेटा नेक्स्ट, पावर डेल्टा y = x की पावर -1/2 रहता हो जाएगी, और 1 + डेल्टा x ओवर x की पावर -1/2 रहता, और x की पावर -1/2 रहता। इन दोनों में से x की पावर -1/2 आपको कॉमन नजर आ रही होगी। जब कॉमन आ गए यहाँ पे रह जाएगा 1 + डेल्टा x ओवर x की पावर -1/2 -1। ये बेटा मैं यहाँ पे एज इट इज लिखने लगा, वो फार्मूला में रिवीज कर ताकि मैं आपसे पूछ सकूँ, एक बार देख लो इसको, फिर मैंने आपसे पूछना है। 1 + x की पावर है, एटलीस्ट आपको इतना नहीं, इतना जरूर याद रख लेना कि 1 + x के इक्वल होता है, इतने से भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन जो नेक्स्ट x² x³ पावर्स हैं ये भी आपके माइंड में होनी चाहिए, ये मैं रेज कर रहा हूँ। अब आपने करना क्या है, ये हमारे पास आ गया डेल्टा y का आंसर। डेल्टा y = x की पावर -1/2 इंटू 1 + डेल्टा x ओवर x की पावर -1/2 -1। इस पे लगाना है बाइनोमियल सीरीज। बाइनोमियल सीरीज कैसे लगेगा, डेल्टा y = x की पावर -1/2 1 प्लस nx, ये पावर n है और ये सारा x है, nx प्लस n इंटू n माइनस 1 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर अप टू सो ऑन चलता जाएगा, ये लास्ट में -1 बच जाएगा। ये बेटा +1 इस -1 से ऑलवेज ही कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा y का आंसर हमारे पास आ गया x की पावर -1/2
माइनस डेल्टा एक्स ओवर 2x। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली अभी आपको लॉजिक भी बताता हूँ। डेल्टा एक्स का स्क्वायर अलहदा लिख लो और एक्स का स्क्वायर अलहदा लिख लो। ये देखो बेटा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इतना सॉल्व होगा तो वो हमारा डेल्टा वाई का आंसर आ गया। तीसरा काम क्या था बोला? डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स से फाइंड करें, यानी डेल्टा एक्स से डिवाइड करना। तो डेल्टा एक्स जो डिवाइड है वो कहाँ से आएगा? ये भी पिछले सवाल में मैंने बताया था कि मोस्टली आपके सिलेबस में जितने क्वेश्चन थे उन सब में आपको डेल्टा एक्स कॉमन नजर आ रहा होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ लिखा x की पावर -1/2, इन सब में से डेल्टा एक्स आ गया कॉमन, ये आ जाएगा -1/2x। इसको सॉल्व करने की, इस पे मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। कर लोगे तो कोई इशू नहीं, अगर नहीं भी करोगे तो कोई मसला नहीं है। ये आ गया बेटा। इससे आगे वाले टर्म में डेल्टा एक्स स्केयर आना है, उससे आगे डेल्टा एक्स क्यूब आना है, फिर डेल्टा एक्स 4 टर्म्स जो है ना वो आप ही करनी है। ये डेल्टा एक्स इधर लाके डिवाइड करेंगे, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x की पावर -1/2 -2x, ये एज इट इज आ गया ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x स्क्वायर अप टू सो ऑन। लास्ट वाला स्टेप हमारा क्या है? डेल्टा x की जगह पे लिमिट पुट करना 0 is equal to either the limit delta x approaches to 0, x की पावर -1/2 -1/2x -1/2 -1/2 -1 डेल्टा x ओवर x के अप टू सो ऑन। जब आपने अप्लाइंग लिमिट्स लिखने हैं ये सारा हमारे पास हो जाना है dy by dx के इज इक्वल टू इधर डेल्टा x वाली जाहिर डेल्टा x की जगह जब आपने 0 पुट करेंगे, मेरे पास ये थोड़ी है डेल्टा x की जगह यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये लॉजिक है। क्यों मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा था, यहाँ पे जब 0 इन सबसे मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो वो सारी टर्म 0 हो जाएंगी। इसके आगे डेल्टा x स्क्वायर आना है, वो भी सारी टर्म 0 हो जाएंगी, डेल्टा x क्यूब आना है, वो सारी टर्म 0 हो जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास बच के जाना है x की पावर -1/2 और -1/2x। बेटा पावर प्लस में ये तो ज़्यादा बेहतर है, ये पावर x की पावर -1/2 जब ओवर में जाएगी तो +1/2 हो जाएगी, तो dy ओवर dx का आंसर -1/2 इंटू x की पावर ये 1 है, ये 1/2 है। जब पावर्स ऐड होगी तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3/2, यानी आंसर आ जाएगा 3/2। इसमें भी क्वेश्चन है पूछ लें।